Good morning, class. In the last lecture, we have started the application of differential equation. तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 का जो एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने स्टार्ट किया था. उसमें हमने सब टेंजेंट एंड सब नॉर्म देखा था और उसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्म एंड सब नॉर्म कैसे फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला कौन सा है वो भी देखा और उसका यूज़ करके हमने कर्व का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो भी देखा. देन नेक्स्ट क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ रेट्स. सो एप्लीकेशन ऑफ सिंपल रेट्स देखा था. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो नाउ स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके. नाउ स्टार्ट. The quantity of substance or population may either increase or decrease with time. Let y be the amount of the substance at time t, then dy by dt is called as the rate of change of y with respect to time t. The rate of grow of decay generally is proportional to the quantity of the substance y present at that time. Means उस टाइम का तो मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स अल्फा y. In case growth divided by dx is equal to ky, where k is a proportionally constant. So this is a differential equation of a first order first degree and can be solved by the method of वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो हम सेपरेबल फॉर्म करके वो सॉल्व कर सकते हैं. इन केस ऑफ डीके डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई. दिस एप्लीकेशन विल बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग illustrative examples. The solution of the differential equation dy by dx is equal to plus minus ky is y is equal to c multiplied by e raised to plus minus kt, which is the exponential function of the growth or decay is called as the exponential. हो गया है हमारा एक्सपोनेंशियल. नाउ एग्जांपल देखते हैं. For example, the bacteria multiply at the rate of proportional to the number present if the original number n double in 3 hours. Double in 3 hours. Find in how many hours the number of bacteria will be 4n. So वो बैक्टीरिया कब 4n होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मीन्स कितना घंटे लगेंगे, हाउ मेनी हावर्स. सो वो हमको फाइंड करना है. चलो स्टार्ट द सॉल्यूशन. एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी हावर्स. डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया. देन बाय द लॉ ऑफ द ग्रोथ डी वाई बाई डी एक्स अल्फा एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी है. डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू k of x. K is a constant of a proportionality. So this is the differential equation first order first degree in the case of a variable are separable. Now separating the variables, dx divided by x is equal to k dt. Now taking integration on both sides, integration dx divided by x is equal to k integration dt plus c. So log of x is equal to kt plus c, equation number 1. सो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स दैट इज लॉग ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज टी. सो एट टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया. सो 0 टाइम में इतना बैक्टीरिया रहेगा और उसके कुछ घंटों के बाद वो एन बैक्टीरिया 4
n बैक्टीरिया रहेंगे तो वो टाइम कितना है वो हमको फाइंड करना है. सो फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन पे वो टाइम इज 0 और बैक्टीरिया n रहेंगे. सो यूजिंग दिस कंडीशन टू एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर मीन्स 2. सो लॉग ऑफ n x की जगह n t की जगह 0 मीन्स 0 प्लस c. सो c क्या आएगा लॉग ऑफ n. सो पुटिंग फॉर c इन इक्वेशन नंबर 2. सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस लॉग ऑफ n. फॉर हमको दिया था कि 3 आवर के बाद वो डबल हो जाता है. मीन्स 3 आवर के बाद वो डबल हो जाता है. मीन्स t इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2n. सो यूजिंग दिस कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 3 इधर हम यूज करेंगे वो. सो लॉग ऑफ 2n k मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस लॉग ऑफ n. सो लॉग ऑफ 2n. सो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. मीन्स लॉग ऑफ 2n माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू 3k. देन अगर माइनस रहेगा तो वो डिवाइड होता है. हमको मालूम है लॉग ऑफ n m माइनस लॉग ऑफ n रहेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n. तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो लॉग ऑफ 2n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 3k. सो n गेट कैंसल. सो k क्या आएगा नाउ 3 यार डिवाइड हो जाएगा. सो 1/3 लॉग ऑफ 2. सो k इज 1/3 log of 2. Now we put the value of k in equation number 3. मीन्स इसमें हम k की वैल्यू पुट करेंगे. सो log of x इज इक्वल टू 1/3 log of 2 मल्टीप्लाई बाई t प्लस log of n. सो अगेन दीज आर प्लस अपोजिट साइड तो माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू 1/3 log of 2 मल्टीप्लाई बाई t. here again minus. so log of x divided by n उसको ऐसे लिख सकते हैं. then 1/3 log of 2 multiply by t. अब ये log है तो उधर जाके e रेज टू द पावर ये पूरा टर्म हो जाएगा. मीन्स x डिवाइडेड बाय n e रेज टू 1/3 log of 2 multiply by t. सो ये भी हमको फॉर्मूले मालूम है. देन n मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर इधर डिवाइड करें. सो x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई e रेज टू 1/3 log of 2 multiplied by 3. So this is required expression for x at the time t. Now when x is equal to 4n means बैक्टीरिया जब 4n रहेगा तो टाइम कितना रहेगा. सो हम इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करें. इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 है. सो उसमें हम x इज इक्वल टू 4n पुट करेंगे तो हमको t मिलेगा. सो 4n इज इक्वल टू n e रेज टू 1/3 log of 2 t. सो ये e उधर जाएगा मीन्स log of 4 हो जाएगा. सो यार ए गेट कैंसल. सो सो इधर ये बचा ओनली 4 बचा. देन 4 एंड दिस. सो log of 4 1/3 log of 2 मल्टीप्लाई बाई 3. इधर कैसे किया हमने उधर जाके e रेज टू हो गया. तो e रेज टू चला जाएगा मीन्स इधर ऑपोजिट साइड log आ जाएगा. सो कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म. सो हमने वो सेमेस्टर 1 में पढ़ा था. नाउ दिस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर देन 2 log of 2 एंड हियर log of 2. सो ये log of 2 गेट कैंसल. देन 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू t. सो t इज इक्वल टू 6. सो t क्या है हमारा टाइम है. सो t इज इक्वल टू 6 आवर. सो नंबर ऑफ द बैक्टीरिया विल बी n 4n इन 6 आवर. जब बैक्टीरिया नॉर्मल n है तो वो जब 4n हो जाएगा तब हमारा टाइम 6 आवर मीन्स 6 घंटे के बाद वो 4n बैक्टीरिया हो जाएंगे. सो एक बार फिर से बताता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए वंस अगेन आई रिपीटेड. द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हियर फर्स्ट सी द क्वेश्चन. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट द रेट proportional to the number of present. If the original number and double in a 3 hour means जो बैक्टीरिया है वो 3 घंटे के बाद डबल हो रहे हैं वो हमको एक दिया है. then the find how many hours the number of bacteria will be 4n. जब वो बैक्टीरिया 4n हो रहे हैं तब वो कितना समय ले रहा है वो समय हमको फाइंड करना है. मीन्स वो हमको t फाइंड करना है टाइम. तो हमने ले लिया
dy by dx इज इक्वल टू रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया। सो हम ग्रोथ का फॉर्मूला लॉ यूज करके डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स ऐसे लेंगे, क्योंकि के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो बाद में हम सेपरेटिंग वेरिएबल कर देंगे, देन टेकिंग इंटीग्रेशन। सो इससे सॉल्व करेंगे। जब टाइम 0 रहेगा तो हमारा बैक्टीरिया एन दैट इज़ ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स जो ओरिजिनल पोजीशन पे है, मीन्स टाइम 0 रहेगा। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एन दैट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स जो हमको फर्स्ट टाइम जितना दिया होगा उतना बैक्टीरिया। सो वो हम इधर पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एन, तो हमको सी मिलेगा। नाउ वी पुट सी इन इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास है कि जब 3 घंटे के बाद वो बैक्टीरिया डबल हो जाता है, मीन्स 2 टाइम्स। सो हम वो भी यूज़ करेंगे। जब टाइम हमारा 3 आवर रहेगा तो एक्स इज इक्वल टू बैक्टीरिया 2 टाइम्स, मीन्स डबल हो जाता है, मीन्स 2 n। देन यूजिंग सो ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे इन दिस वे, तो हमको के की वैल्यू मिलेगी। देन इक्वेशन के अगेन 3 में पुट करेंगे तो हमको ऐसी वैल्यू मिलेगी। सो ये हो गई हमारे इक्वेशन नंबर 4। सो हमको क्या फाइंड करना है कि हमारा बैक्टीरिया कब 4n कब होगा, उसके लिए टाइम कितना लगेगा। सो हम x की जगह ये पुट कर देंगे तो हमको t की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी पुट दिस वन एंड फाइंड t इन इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये सॉल्व किया तो हमको आया t इज इक्वल टू 6 आवर। तो हमारा बैक्टीरिया 4n कब होगा, 6 आवर के बाद। नाउ नेक्स्ट हियर ऑल्सो सेम। तो इधर टाइम फाइंड करना था, होवर्स फाइंड करना था। तो इधर क्या फाइंड करना है देखते। सेकेंड एग्जाम्पल, रेडॉन disintegrate at the rate proportional to the amount present at the time the half of its initial mass decay। सभी हम ग्रोथ वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स ये वाला इन केस ऑफ डीके डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स इधर भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई आ जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि हमको एग्जाम्पल में क्या पूछा है वो। सो इन 4 days how much time will be simple to the radon taken to decay to 1/8 of its original mass, means original mass से वो 1/8 कब होगा, उसके लिए समय कितना लगेगा, मीन्स टाइम कितना लगेगा। बट हियर टाइम इन डेज, सो वो भी टाइम हमको डेज में दिया हुआ, मीन्स उसका वो 1/8 पार्ट कब होगा वो हमको फाइंड करना है, उसके लिए कितना समय लगेगा वो हमको डेज में उसको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट m बी द मास ऑफ द रेडॉन प्रेजेंट एट एनी टाइम t। सो dm by dt the rate of change of m with respect to time t। we know that minus dm divided by dt the rate of this integration negative sign, क्योंकि हमको मालूम है ये हमने माइनस वाला फॉर्मूला हमको लेना है। देन नेक्स्ट लॉ ऑफ डीके दैट इज माइनस डी एम बाई डी टी अल्फा ऑफ एम। सो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, सो डी एम बाई एम एंड माइनस के डी के। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेट किया डी एम बाई एम इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी के प्लस सी। सो इसका 1/x मीन्स लॉग ऑफ एम एंड हियर टी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो माइनस के टी प्लस सी। तो हमको इनिशियल पोजीशन में क्या बोला है कि जब टाइम 0 रहेगा तो इनिशियल अमाउंट वो रहेगा दैट इज m0, उसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा, वही रहेगा। सो m0। सो t इज इक्वल टू 0 एंड अनदर क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 4, देन वो हाफ हो जाता है, मीन्स 4 दिन में वो हाफ हो जाता है, दैट इज m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2। m नॉट मीन्स क्या है वो इनिशियल अमाउंट, सो m नॉट डिवाइडेड बाय
2. सो ये दो कंडीशन हमारे पास है. सो यूजिंग दिस कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2, सो log ऑफ एम नॉट. सो एम की जगह फर्स्ट ये कंडीशन हम लेंगे. सो एम की जगह एम नॉट लेंगे और टी इज इक्वल टू 0 को हमको सी की वैल्यू मिलेगी. देन यह पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में हियर. देन हम नेक्स्ट कंडीशन लेंगे ये वाली हियर. मीन्स टी इज इक्वल टू 4 डे रहेगा कब, जब एम इज इनिशियल पोजीशन का जो हाफ रहेगा. मीन्स जो हमारी ओरिजिनल है उससे हाफ रहेगा तब उसका टाइम 4 रहेगा. सो टी इज इक्वल टू 4, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 2. सो ये भी हम इधर पुट करेंगे. लॉग ऑफ ई एम नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4k प्लस लॉग ऑफ एम नॉट. सो नाउ दिस इज हियर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा. क्या करेंगे, ये प्लस है उधर जाके माइनस कर देंगे. सो -4k लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग ऑफ एम नॉट. सो माइनस ए मीन्स क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. सो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई 2 एम नॉट. हियर एम नॉट गेट कैंसल मीन्स ओनली लॉग ऑफ 1/2 और हम ये उल्टा लिखेंगे मीन्स माइनस लॉग ऑफ 2 आएगा. सो नाउ माइनस और दिस माइनस गेट कैंसल मीन्स 4k इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और 4 हियर मल्टीप्लाई अपोजिट साइड दे आर डिवाइड होगा मीन्स 1/4. सो k इज इक्वल टू 1/4 लॉग ऑफ 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3. अभी हमको c का वैल्यू मिला और k का वैल्यू हियर c एंड k. सो वो दोनों भी पुट कर देंगे हियर. सो लॉग ऑफ m इज इक्वल टू -1/3. सो माइनस था. देन लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई t लॉग ऑफ m नॉट. नाउ अभी हमको क्या हमारे पास है कि m जब 1/8 रहेगा मीन्स 1/8 कि 1/8 रहेगा तो हमारा ओरिजिनल मास से 1/8 रहेगा तो हमारा उसके लिए कितना टाइम लगेगा. सो सेम फर्स्ट एग्जांपल किया वैसे ही. सो उसके लिए कितना टाइम लगेगा. सो वो पुट कर देंगे सब. लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -1/4 लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस लॉग ऑफ एम नॉट. देन ये माइनस से उधर जाके प्लस होगा. सो लॉग ऑफ एम नॉट डिवाइडेड बाई 8 माइनस लॉग ऑफ एम नॉट. सो ये माइनस से मीन्स डिवाइड होगा. सो अगेन एम नॉट गेट कैंसल. सो लॉग ऑफ 1/8 हियर सेम. सो लॉग ऑफ 1/8 को हम कैसे लिखेंगे मीन्स 1/2⁻3. सो 2⁻3 मीन्स उसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/3. सो लॉग ऑफ 2⁻3 एंड वी नो दैट हमारे पास लॉगरिथमिक का रूल है दैट इज n लॉग ऑफ x रहेगा तो लॉग ऑफ x रेस्ट टू द पावर n. सो वो रूल यूज़ करेंगे. सो माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू -1/3 लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3. सो लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 3 गेट कैंसल. सो इधर 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ईयर माइनस माइनस गेट कैंसल मीन्स 4 3 12. सो 12 t इज इक्वल टू 12. सो 12 डेज. सो 12 दिन लगेंगे 1/8 पार्ट होने के लिए. मीन्स ओरिजिनल पोजीशन से 1/8 पार्ट होने के लिए उसको 12 डेज लगेंगे. सो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे. अगर एग्ज़ाम में पूछा इतना बड़ा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो एक बार फिर से देख लो कि कैसे हमको करना है. नाउ नेक्स्ट. So motion under variable acceleration. So motion under variable acceleration. So let x be the displacement of the particular moving in the straight line under the variable acceleration in time t. So v is equal to velocity at time t is equal to dx divided by dt, and a is the acceleration at time t is equal to dv by dt. So given dv by dt is equal to f of t. So this is a differential equation first order first degree in which variable are separable. So now separating the variables. तो भी हम ये variable separate कर देंगे. So dv is equal to f of t dt. Now taking
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. सो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt. सो इसका इंटीग्रेशन v आएगा. नाउ हियर phi of t प्लस c, f of t का इंटीग्रेशन phi of t प्लस c. नाउ फर्दर v इज इक्वल टू f of dx divided by dt. So we put v is equal to, here v is equal to dx by dt. So we put here dx by dt is equal to phi of t c1. So this is a differential equation, first order and first degree. So now again separable variables, again हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे. So dx and phi of t plus c dt. Now taking again integration on both sides. So integration of dx is equal to integration of phi of t dt plus c integration of t. So इधर आया, इधर x आया. So x is equal to integration of phi of t plus c1 t plus c2. So this is give displacement x in the time t, constant c1 and c2 are obtained from the information provided in the problem. So इधर हमारे two constant आ गए c1 and c2 obtained from the information provided in the problems. So now let's start the problems. First, acceleration of the moving particle at the end of t second, means time second, from the start of its motion is 5 minus 2t meter per second square. Find its velocity at the end of 3 seconds and distance traveled by its during that period if its interval initial velocity is 4 meter per second. So start the solution. Here x is the distance travel in time. So velocity is equal to v dx by dt and acceleration is a dv by dt. Here dx by dt and here velocity is acceleration is dv by dt. But it is given that acceleration is a 5 minus 2t. Here motion is 5 minus 2t meter per second square. This is the acceleration is given. Now we want to find the velocity at the end of 3 seconds and distance traveled by its duration that period, means उसके पीरियड के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसका वेलोसिटी लास्ट में वेलोसिटी कितना था. तो डी वी बाई डी टी हमको एक्सेलरेशन दिया है, मीन्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 5 minus 2t. So this is the differential equation first order and first degree. Now separating the variables, dv is equal to 5 minus 2t dt, integrating on both sides. So integration of dv is equal to 5 integration dt minus 2 integration t dt. So either v 5t minus 2t square divided by 2 plus c1. So v is equal to 5t माइनस टी स्क्वायर प्लस c1, ये हमको मालूम है. इसका इंटीग्रेशन x, हियर v, सॉरी इधर डिफरेंशिएट विथ t है, सो t आएगा, इधर t आएगा मीन्स 2t, और सॉरी t है तो मीन्स t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा. देन हियर 2 गेट कैंसल, सो माइनस टी स्क्वायर बचेगा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट टाइम t. सो गिवन दैट v इज इक्वल टू 4 meter per second and t is equal to 0. So using this information in above equation number 2, so v is equal to 4 and t is equal to 0. So 4 is equal to 0 minus 0 plus c1, so c1 is equal to 4. Now we put c1 is equal to 4 in equation number 2. So v is equal to 5t minus t square plus 4. So further v is equal to dx by dt. सो हमको ये v मिल गया, बट v क्या है हमारा dx बाई डी टी. सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर प्लस 4. सो नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. नाउ अगेन सेपरेटिंग वेरिएबल्स.
So dx is equal to 5t minus t square plus 4 dt. Integrating on both sides, so integration dx is equal to 5 integration. So again here integration separate कर देंगे. So इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t square divided by 2 and here t cube divided by 3 और इधर 4t and plus c2. इधर हमने c1 लिया था. Now here integration that is constant, that is c2. So but so ये हमको इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4t प्लस c2, दैट इज इक्वेशन नंबर 5. बट इनिशियल पोजिशन पे t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू also 0. So we put in equation number 5. So 0 0 0 means c2 is equal to 0. So this give x is equal to 5t square divided by 2 minus t cube divided by 3 plus 4t. This is equation number 6. Now one form express 3 means one form express 3 means this and equation number 1. So ये और equation number 3. This one that gives v is equal to equation number 5 sorry 3. v is equal to 5t minus t square plus 4. Now we get v at t is equal to 3. जब v t is equal to 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. सो v t की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 10. सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 t स्क्वायर प्लस 4 so that gives 10 मीटर पर सेकेंड. Now second express 6. So x is equal to means 6 किधर गया ये, और इक्वेशन नंबर 2 means this. So this in 6. So that they gives x is equal to this one equation. Again इस इक्वेशन में हम t is equal to 3 पुट करेंगे. So 5t square divided by 2 t cube divided by 3 plus 4t. So 5 3 square divided by 2 minus 3 cube divided by 3 4 multiplied by 3. So 3 cube means 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So they give 3 get cancel means 3 multiplied by 3 that is 9. And here 45 divided by 2 minus 9 plus 12. So 45 divided by 2 plus 3 means 22.5 plus 3 means 25.5 meter. So distance travel in 3 seconds 25.5 मीटर. तो 3 सेकेंड में 25.5 मीटर कवर किया. Now next an example, a particle starting with velocity 6 meter per second at an acceleration 1 minus t square meter per second square. When does it first come to rest? How far has it then travel? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी हमको फाइंड करना है. Now let's start the solution. Let x be the distance traveled by the particle in the time t. Velocity v is equal to dx by dt and acceleration a is equal to dv divided by dt. Now acceleration is equal to 1 minus t square. So here dv by dt is equal to 1 minus t square. सेम इक्वेशन फर्स्ट सम में जो किया वैसे ही करना है. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. सेपरेटिंग वेरिएबल्स dv एंड हियर 1 माइनस टी स्क्वायर dt. जब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं उसके बाद हम लेंगे इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर. तो v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन v आया, इसका t और इसका t cube divided by 3. So v is equal to t minus t cube divided by 3 plus c1. Next initially v is equal to 6 meter per second at t is equal to 0. Time 0 में वो 6 meter per second कवर कर रहा है. So using this information in equation number 2 we put, so v is equal to 6 and t is equal to 0. So c1 is equal to 6 in equation number 2. So v is equal to t minus t cube divided by 3 plus 6. So they give equation number 3. Now when the particle first come at the rest v is equal to 0, we put v is equal to 0 in equation number
3, so they give टाइम, वो कुछ टाइम देगा क्योंकि वो फर्स्ट कम टू द रेस्ट, मीन्स वो जब रेस्ट हो जाएगा मीन्स रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो वी पुट v इज इक्वल टू 0. सो t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0. सो इधर हम बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 एंड हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 एंड ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 0 3t टी क्यूब प्लस 18, मीन्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3t माइनस टी क्यूब माइनस 3t माइनस 18, मीन्स ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया और ये प्लस उधर जाके सब माइनस हो गया इज इक्वल टू 0. अब हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, उसके फैक्टर यूज़ करेंगे. तो हमको फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से 3 उसमें से t कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, t को सेपरेट कर देंगे में 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज 18. सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. सो मीन्स इसको हम सॉल्व किया करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. ओके, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई दिस वन एंड 3 ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा. सो मीन्स इधर क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और इधर रूट्स सॉल्व करना पड़ेगा. बट हमको एक मिल गया t इज इक्वल टू 3. सो फर्दर टेकिंग considering t is equal to 3, particle first comes to the rest after t is equal to 3 सेकेंड, मीन्स वो पार्टिकल 3 सेकेंड के बाद अपने रेस्ट पोजीशन में आ गया. सो फर्दर टेकिंग v is equal to dx by dt is in above expression नंबर इक्वेशन नंबर 3. इसमें सो v क्या है, dv by dx is equal to t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6. सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये हमारा एक्सेलरेशन था और ये हमारा वेलोसिटी है. तो हमको v मिल गया, तो हम डी वी बाई डी एक्स पुट कर देंगे. सो नाउ अगेन जो हमने ऑसिलेशन के साथ किया था वैसे ही करेंगे. देन सेपरेबल वेरिएबल सेपरेट कर देंगे इन दिस वे. देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ t and integration of these and integration of these. So 1/3 common. So इसका t to the power 4 divided by 4 and here t आएगा and here t square divided by 2. Now initially at t is equal to 0, so x is equal to 0. So using this information in above expression number 5, so whole x and t is equal to 0. So c2 here, c2 is a integration constant, so ct is equal to 0. So we put in equation number 5 ct is equal to 0 in this way. So क्या हो जाएगा वो, this equation number 5. So x is equal to t square divided by 2 minus 4 t raised to 4 divided by 12 plus 60. This gives distance travel in time t. So हम वो ट्रैवल कितना टाइम किया उसने, मीन्स वो उसने ट्रैवल 3 सेकेंड ट्रैवल किया, देन वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया. सो वी पुट t इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन में. So t 3 square divided by 2 minus 3 raised to 4 divided by 12 plus 6 multiplied by 3. So 9 divided by 2 minus 27 divided by 4 plus 18. So they give 15.75. So this is the particle first come to the rest in 3 सेकेंड. जो हमने फाइंड किया था वो 3 सेकेंड में रेस्ट पोजीशन पे वो आता है. एंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इट 15.75 मीटर. सो वो रेस्ट पोजीशन में 3 सेकेंड में आ जाता है और 15.75 मीटर वो कवर करता है. सो इस तरीके से हमको टाइम एंड डिस्टेंस हमने फाइंड किया. तो इस तरीके से एग्ज़ाम में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आपको सॉल्व करने के लिए आ जाना चाहिए. मीन्स कैसे फाइंड किया वो तो आपको मालूम है, आप एक बार फिर से देख लो लेक्चर, तो आपको ईजी हो जाएगा. सो मैं
जल्दी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप एक बार फिर से लेक्चर देख लो, क्योंकि ये सम्स बहुत बड़े हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप एक बार फिर से ये लेक्चर देख लो।